ठीक है। तो जैसे ये एक क्लास है यहाँ पे, पॉलीमॉर्फिज्म एग्जांपल। अब हमको ये क्लास नहीं चाहिए, हमको इंटरफेस चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्लास जो कीवर्ड है उसको सिर्फ इंटरफेस करना है, ठीक है, इंटरफेस। तो ये आपकी जो है ना, ये क्लास से इंटरफेस में कन्वर्ट हो गई है। तो यही मैंने यहाँ पे किया, वेजिटेरियन करके क्लास बनाया था, उसको इंटरफेस कीवर्ड से रिप्लेस कर दिया। वो कब तब किया मैंने, जब यहाँ पे जो है ना राइट क्लिक करके जावा इंटरफेस का ऑप्शन आता है। अगर आपके इसमें जावा इंटरफेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो उस सिचुएशन में आपको ये करना है, ठीक है। यहाँ पे नेम चेंज करना है, कीवर्ड चेंज करना है। बनी क्या आप लोग की इंटरफेस? यस सर। कशिश है क्या क्लास में? आवाज नहीं आ रही आज कशिश की। मैंने तो बताया आपको, वेजिटेरियन गलत लिखा आपने। नहीं, आपकी आवाज आई नहीं कशिश। ये तो रिंकू ने बताई ना अभी। नहीं सर, वो थी। अच्छा, ओके, ठीक है। तो वेजिटेरियन करके यहाँ पे जो है मेरे पास इंटरफेस आ गई है। अभी जो है ना, मैं इसके अंदर और 2-4 क्लासेस बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एनिमल, ठीक है। वो हमारे इनहेरिटेंस वाले पैकेज में भी है, फिर भी मैं यहाँ पे अलग, ठीक है, ये दूसरे पैकेज में पॉलीमॉर्फिज्म करके मैंने पैकेज बनाया, उसके अंदर है। तो यहाँ पे मैंने एक और क्लास बनाया, डियर करके, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक चीज अगर आप लोग ध्यान दो, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, डियर इज अ वेजिटेरियन? यस सर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, डियर इज अ डियर? ऑफ कोर्स सर। पानी लेके आ, पानी लेके आना ऊपर। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, डियर इज अ एनिमल? यस सर। ठीक है। तो ये जो डियर है, ये खुद में डियर तो है ही है, उसके अलावा इसके मैनी फॉर्म बनते जा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो डियर क्लास है, या डियर का जो ऑब्जेक्ट है, वो भी यहाँ पे मैनी फॉर्म ले रहा है ना। तो इस वजह से जावा में जो कॉन्सेप्ट है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने का, जो मोमेंट पे आपने ऑब्जेक्ट बनाए, है ना, तो वो खुद में ऑब्जेक्ट तो रहता ही है, वो खुद में सेम क्लास का ये क्या बोलते हैं, इंस्टेंस भी बन जाता है, ठीक है। तो वैसी ऑब्जेक्ट बनाते साथ ही वो मैनी फॉर्म्स लेना शुरू कर देता है। अगर आप उसको इनहेरिट नहीं भी कर रहे हो ना, फिर भी वो एक से ज्यादा फॉर्म ले लेता है। और जिसने एक से ज्यादा फॉर्म लिया, वो हमारा पॉलीमॉर्फिक हो गया। क्लियर? हाँ, ठीक है। तो अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हमारी है एनिमल क्लास, ठीक है। तो ये एनिमल क्लास को जो है हम ऐसा नहीं करते, हम डियर क्लास में आ जाते हैं। डियर क्लास में अगर हमको किसी क्लास को एक्सटेंड करना हो तो क्या करते हैं हम? इनहेरिट करना हो तो क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। तो एक्सटेंड एनिमल अगर मैंने किया इसको, तो चल जाएगा ये यस सर। डियर एक्सटेंड एनिमल, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, ये जो डियर, ये वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन क्या है? इंटरफेस है। अब मुझे इंटरफेस को भी इसको यूज करना है, तो यहाँ पे मैं इंटरफेस को अगर हमको यूज करना है, तो हम यहाँ पे एक्सटेंड ना करते, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट वेजिटेरियन, ठीक है, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, ठीक है। तो अब क्या हो गया, डियर के पास काफी सारे फॉर्म आ गए, एक वो खुद में एनिमल बन जा रही है, अब खुद में वेजिटेरियन बन जा रही है, ठीक है। ट्राई करो इसको, ये इम्प्लीमेंट करो। जो इंटरफेस होगी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो क्लास होगी हम उसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ डियर का ऑब्जेक्ट, डियर, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड डियर, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे एनिमल
जो है एनिमल क्लास उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनिमल। यहाँ पे तो रेफरेंस लिया हमने, इज इक्वल्स टू डियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डियर का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो पास करके स्टोर करवा रहे हैं एनिमल के ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वेजिटेरियन का, ठीक है, वेजिटेरियन, ठीक है। और ये वेजिटेरियन के ऑब्जेक्ट के अंदर मैं फिर डियर को यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो कैसा होगा, डियर जो है वो वेजिटेरियन के अंदर वैल्यू स्टोर कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लूंगा एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है ये जावा के अंदर एक क्लास हमको मिलती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ इस तरह से, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ डियर, ठीक है। तो ये जो कंडीशन हो रही है ना यहाँ पे, मतलब जो डियर है वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्टोर हो जा रहा है, जो डियर है वो वेजिटेरियन के अंदर भी स्टोर हो रहा है, डियर है एनिमल के अंदर भी स्टोर हो रहा है, और डियर जो खुद का एक ऑब्जेक्ट भी है। तो ये जो डियर है ना, इसने खुद में ही 4 फॉर्म ले लिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम इसको बोलेंगे कि ये जो है ये पॉलीमॉर्फिक ऑब्जेक्ट है, डियर जो है वो पॉलीमॉर्फिक है, वो मैनी फॉर्म ले रही है, ठीक है। समझा आप लोग को? यस सर। ओके, इतना बस टाइप करो, हो गया। सिर्फ वो कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाना है ना। इसका आउटपुट तो हम कुछ देख नहीं सकते क्योंकि छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। And it also allows transient traffic. हो गया सर। ठीक है। रिंकू, हुदा, सर पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है समझा आप लोग को? हाँ बोलो। यस सर, अपने फिर रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए। रिकॉर्डिंग चालू है ना? चालू है ना? हाँ ना। है क्या? ठीक है पर सॉरी, मुझे दिखा नहीं वो डॉट। देखो, इतना मत डराओ यार मेरे को आप लोग। सर माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। ठीक है। क्या नाम है? हुदा, तजीन, रिंकू, पॉलीमॉर्फिज्म समझा आप लोग को? जी सर। यस सर। ओके। ओके, तो ज्यादा बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, छोटा सा है, इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में इसको पढ़ाया, ठीक है। अभी जो है ना, पॉलीमॉर्फिज्म के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हमारे, जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा भी है ना। एब्स्ट्रैक्शंस। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है पता है आप लोग को? एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? क्या करता है एब्स्ट्रैक्शन? जावा में क्या करता है? नॉर्मल मीनिंग बता दो यार, आसान भाषा में एब्स्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन डेमो करके मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ और पैकेज का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे डॉट एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। बताओ, एब्स्ट्रैक्शन यानी क्या होता है? जो सिर्फ काम की चीजें दिखाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। एब्स्ट्रैक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ बता सकती हो तजिन? काम की चीज बताता है तो उस रिलेटेड कुछ एग्जांपल जो हमको समझ में आ जाए आसान भाषा में। आवाज आ रही क्या तज्जु आपको?
यस सर, आ रही है। बताओ बताओ, कोई एग्जांपल बताओ। सोचने तो दो सर। अच्छा, तब तक मैं एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग लिखता हूँ। एज पर डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी, एज पर द डिक्शनरी, abstraction is the quality of dealing with ideas, ठीक है, rather than rather than events, ठीक है, ये इसका मीनिंग है एज पर डिक्शनरी। तो इसका कोई एग्जांपल अगर आप लोग बताएंगे तो बहुत अच्छी बात होंगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले इसका एग्जांपल बताओ, अगर आपने एग्जांपल बता दिए तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। सर जैसे लैपटॉप जैसे हम कुछ भी करते हैं तो हमको सामने का दिखता है, बट उसके पीछे जो भी प्रोग्राम्स है जो भी रन हो रहे हैं वो नहीं दिखता। वेरी गुड, वेरी गुड, एग्जैक्टली। जो तजिन ने जो एक्सप्लेन की वही एब्स्ट्रैक्शन है। तो इसमें होता क्या है, मैं आपको और इसको क्लियर करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, तजिन ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करी ग्रुप पे। क्या था मैसेज? सर, ना, SIR, मैंने दिया क्वेश्चन मार्क, है ना। तो तजिन बोलते कुछ नहीं। तो हो क्या रहा है, कजिन ने यहाँ पे व्हाट्सएप पे गई, वहां पे टाइप की मैसेज और सेंड कर दी, मुझे मिल गया, है ना, बस इतनी सी चीज हुई, हम लोग को इतना ही पता है। लेकिन इसके पीछे हो क्या रहा है, ये मैसेज जब कजिन ने टाइप की तो ये कजिन के पास से कहा गया, डायरेक्टली मेरे पास आया या बीच में कोई और था? तो मेरे पास से, कजिन के पास से मैसेज गया व्हाट्सएप के सर्वर पे। वहां पे वो लोग ने उसका डेट टाइम सेट की कि भैया 30 दिन के बाद ये मैसेज ने एक्सपायर होना है, हमारे सर्वर से डिलीट होना है, ठीक है। और उन लोग ने ये भी कंडीशन लगाई कि अगर जिसको मैसेज गया उसने रीड नहीं किया तो फिर आगे जाके कुछ टाइम बाद ये मैसेज डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमारे पास से भी वहां से भी, ऐसे जो भी उनके कॉम्बिनेशन होंगे। और वो गया कहाँ, जहाँ पे भी व्हाट्सएप का सर्वर है वहां पे स्टोर हुआ, ठीक है। वहां पे स्टोर होने के बाद ये मुझे रिसीव हुआ, मुझे यहाँ पे दिखा, ठीक है। तो लेकिन मुझे और तजिन को क्या पता है, तजिन ने मैसेज भेजा, मुझे मैसेज मिला, ठीक है, बस इतनी बात है। लेकिन इसके पीछे जो इवेंट हो रहा है ना, जो इतने पीछे उसके जो लॉजिक लगे हुए हैं, वो हमको नहीं पता। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो यूजर से क्या किया जाता है, यूजर को सिर्फ ये पता होता है कि वो हो क्या रहा है वहां पे, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे का जो तामझाम है, वो यूजर से छुपा हुआ होता है, ठीक है। समझा आप लोग को? यस सर। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ ईमेल का। ईमेल के टाइम पे क्या होता है, जैसे मुझे अगर किसी को ईमेल भेजना है तो मैं क्या करूंगा, ईमेल का जो भी कंटेंट है वो टाइप करूंगा, जो एड्रेस पे मुझे भेजना है वो एड्रेस डालूंगा और सेंड बटन पे क्लिक करूंगा। क्या होगा, तुरंत आगे वाले को मेल चला जाएगा। लेकिन मुझे पता क्या कि उसने कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किया है, क्या मुझे पता है कि वो सर जो ईमेल था वो किसके सर्वर पे गया है, क्या मुझे पता है कि उसके पीछे और कौन कौन से लॉजिक लगे हुए हैं कि मेरे मेल के साथ क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मेरे को इतना मालूम है कि भैया मैंने यहाँ से मेल भेजा और आगे वाले को मिल गया। समझ रहे आप लोग? यस सर। तो हमको जो है ना सिर्फ आइडिया पता होता है कि हो क्या रहा है, इवेंट का हमको आइडिया नहीं कि पीछे इवेंट क्या ओकर हुआ, ठीक है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन का जो है ना एक छोटा सा, तो नहीं बोल सकता मैं, अच्छा बड़ा एग्जांपल है। तो वो एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी जो है ना थ्योरी हम यहाँ पर ले लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन की, कि एब्स्ट्रैक्शन के लिए रूल्स क्या है, कंडीशंस क्या है ना। तो तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, अरे यार ये कौन सी भाषा आ गई फिर से, इंग्लिश। क्लास विच कंटेंट्स द कीवर्ड, ठीक है। जो क्लास एक कीवर्ड कंटेन करती है, कंटेन्स कीवर्ड एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। जो क्लास सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ही कंटेन करती है इन इट्स डिक्लेरेशन, ठीक है, इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जिस क्लास के अंदर बस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लग गया वो क्लास समझो आपकी क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट हो गई, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ये जरूरी है, हमको कीवर्ड लगाना जरूरी है, अगर हम कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनने वाली।
अब कैसा है, एक और कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बी, एक सेकेंड होल्ड करना आप लोग। थोड़ा सा आज जो है ना ऑफिस में नीचे काम चल रहा है तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो गया है, लेकिन क्लास तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो हम बता रहे थे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और मे नॉट, और मे नॉट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। देन द क्लास मस्ट बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट। कुछ कंडीशंस है। अ, एक मिनट, कुछ नहीं ऐसा नहीं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और में कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, दैट इज मेथड विदाउट बॉडी। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक वॉइड गेट, ठीक है। ये आगे मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, कुछ इस तरह से, विदाउट। उसके अलावा अगर क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो हमको जो है ना पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। इफ अ क्लास हैज एट लीस्ट वन abstract method, then the class must be declared abstract, ठीक है। अगर इसके अंदर का कोई एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट बन गया है, मतलब वो ऐसा काम कर रहा है जो सिर्फ उसको पता है, दूसरे किसी को पता नहीं है ना। तो उस टाइम पे हमको वो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, हम क्लास को ऐसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। नहीं तो फिर वर्क नहीं करेगा, एरर देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक एग्जाम्पल करना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल करने के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास और बना लेता हूँ जिसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय, पहले आप लोग एक काम करो, ये लिख लो इतना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये हो जाता तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। और ये एब्स्ट्रैक्शन डेमो क्लास के अंदर ही लिखना आपने, एम्प्लॉय क्लास करके एक और बनाना है हमको।
तो देखो कुछ चीजें जो हम लोग ने लिखे, अ क्लास विच कंटेन द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट इन इट्स डिक्लेरेशन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जिस भी क्लास के सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होगा वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और मे नॉट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दैट इज मेथड बॉडी, मेथड विदाउट बॉडी, मतलब जो मेथड की बॉडी होती है ना उसमें वो बॉडी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए। और इफ अ क्लास हैज एटलीस्ट वन क्लास मस्ट बी डिक्लेयर, एक भी अगर आपको मिल गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो आपने क्या करना है, वो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है। टू यूज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू हैव टू इनहेरिट इट फ्रॉम अनदर क्लास, प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन टू द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये जो वाला पॉइंट है ना इसको ऊपर होना चाहिए था। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ठीक है। इफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते अगर वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अ, यार इसको नीचे इधर डालते हैं। टू यूज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो फिर क्या करना पड़ेगा, टू यूज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू हैव टू इनहेरिट इट फ्रॉम अनदर क्लास। आपको इनहेरिट करना पड़ेगा फ्रॉम कोई दूसरी और क्लास से। प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन टू द एब्स्ट्रैक्ट मेथड, फिर आप वो एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड है आपका उसका फिर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है तब आप उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो, तब जाके आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। और इफ यू इनहेरिट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू हैव टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन टू ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर वो क्लास के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर कोई एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा दूसरी वाली क्लास में जो उसको इनहेरिट कर रही है, ठीक है। नहीं तो वो मानता नहीं है, एरर दे देता है। जैसे लास्ट टाइम हमारे को कंस्ट्रक्शन का दे रहा था, कंस्ट्रक्टर का दे रहा था। जब हमने कंस्ट्रक्टर बनाए थे तो बोलता है कि अगर आपने कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो जो क्लास को इनहेरिट कर रही है उसको भी कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा। वो उस टाइप की सिचुएशन हो जाती है। अगर उसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो ये क्लास बोलती है कि भैया तुमने इसको एक्सटेंड किया ना, अब तुम ये इसको यूज करो, तुम्हारी मजबूरी इसको यूज करना। समझा आप लोग को? हेलो, आवाज आ रही है क्या आप लोग को मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, हम एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर हम आ गए। यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, मेंबर वेरिएबल। स्ट्रिंग नेम ले लेता हूँ मैं, स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है, और इंट नंबर, ठीक है। अब है ऐसा कि मुझे जो है ना ये वाली जो क्लास है इसको करना है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, बस इस तरह से मैं कर दूंगा। तो अब ये एम्प्लॉय वाली क्लास जो है वो क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट हो गई। एब्स्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, अब ये क्लास के अंदर जो कुछ भी होगा मुझे पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब यहाँ से तो हमारे पीछे का जो सब प्रोसेस है वो छुप रहा है हमारे से, है ना। तो इसको हमको यूज करना है, लेकिन कैसे यूज करेंगे तो आगे हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्लास को हमको करना पड़ेगा इनकैप्सुलेट, ठीक है। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसी को हम क्या कर रहे हैं, इनकैप्सुलेट कर रहे हैं। तो इनकैप्सुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम गेटर एंड सेटर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट ऑल कर दिया हमने नेम के लिए, एड्रेस के लिए, नंबर के लिए, और हम क्या करें, इनकैप्सुलेट फील्ड्स, जो ये जितने फील्ड्स है उसके सामने को प्राइवेट भी चाहिए। तो ये हम कर देते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सबके हमारे पास क्या आ चुके हैं, गेटर एंड सेटर आ चुके हैं, और यहाँ पे सबके सामने प्राइवेट लग चुका है। तब ये हमारी जो क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी है, और यहाँ पे जो है हमारे पास क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेट वाली क्लास भी ये हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा दो चार और मैं यहाँ पे चीजें ले लेता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चाहिए, ठीक है। मुझे ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डालना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट कोड में जाऊंगा,
और कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करूँ। यहाँ पे सेलेक्ट और अगर मैं कर देता हूँ तो ये सारे आर्ग्यूमेंट जो है ना वो सिलेक्ट हो रही है, और मैं जैसे जनरेट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। समझा आप लोग को? और अगर जनरेट नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको खुद टाइप भी कर सकते हो। अब इसके अंदर बस मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये कर दूंगा, ऐसा में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्टिंग एन एम्प्लॉय। ठीक, बस ऐसा लिख दे रहा हूँ मैं कुछ तो भी, ताकि हमको पता चले कि ये ऑब्जेक्ट कॉल हुआ है। ठीक है। और मैं एक दो मेथड और यहाँ पे बना लेता हूँ जो हमको आगे लगने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पब्लिक डबल कंप्यूट पे। ठीक है। और यहाँ पे हमको इसके अंदर बॉडी में जो कुछ करना हम कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनसाइड कंप्यूट पे। ठीक है, ताकि जब भी ये मेथड कॉल हो तो हमको पता चले कि मेथड कॉल हुआ है। अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न 0.0। ठीक है, कंप्यूट पे जब भी कॉल होगा तो वो रिटर्न करेगा 0.0। ठीक है, एक चीज ये हो गई। उसके अलावा दूसरा और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पब्लिक वॉइड मेल चेक। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा में मैं प्रिंट करवा देता हूँ मेलिंग और चेक टू कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ यहाँ पे दिस डॉट नेम। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। और यहाँ पे हम ले लेते हैं दिस डॉट एड्रेस, कि हमने किसको चेक मेल किया और कौन से एड्रेस पे किया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डैश वगैरह डाल दो ताकि अच्छे लगे। तो मेल चेक करके मैंने मेथड भी बना लिया, और यहाँ पे एक और मेथड मैं यहाँ पे जनरेट करूंगा टू स्ट्रिंग करके। ठीक है, तो आप खुद से भी जनरेट कर सकते हो उसको, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको जो है रिटर्न करना है नेम प्लस थोड़ी सी स्पेस देके हम कॉन्केटिनेट कर देंगे एड्रेस, और प्लस डबल फोर फिर कॉन्केटिनेट कर देंगे, और यहाँ पे हम पास कर देंगे नंबर। ठीक है, नंबर। तो ये टू स्ट्रिंग क्या करता है, ये जितनी भी यहाँ पे डिटेल होंगे उसको एज अ स्ट्रिंग में आपको रिटर्न कर देना। ये आप खुद से भी बना सकते हो, अगर आपको खुद से नहीं बनाना है तो आप यहाँ से जनरेट भी कर सकते हो। जनरेट करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। इंसर्ट कोड में गए हम, और आप देख सकते हैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग करके आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको वो पूछ रहे हैं कि फील्ड के अंदर क्या क्या चाहिए, मैंने कहा सब चाहिए, यहाँ पे कर देता हूँ जनरेट। तो ये कुछ इस तरह से रिटर्न करता है। तो दोनों भी चीजें चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप जनरेट कर सकते हो टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है। यस सर। ठीक है, इतना करना है आप लोग को। चलो करो फट से।
सर स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। सर कशिश को एक्सेप्ट करो।
हुआ क्या आप लोग का ये? यस सर। सबका हो गया? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ, Sir. बोलो ना पेशेंट। So वो टू स्ट्रिंग जब क्रिएट किया इंसर्ट में जाके तो उसमें ना स्ट्रिंग बिल्डर बन के आ रहा है ये वाला टू स्ट्रिंग। और बिना उसके हो नहीं रहा है। हाँ। तो यहाँ पे आप इंसर्ट कोड में गई, टू स्ट्रिंग ली आपने, तो आपको इसको टिक नहीं करना है। विदाउट टिक आपको सेलेक्ट ऑल, ये बस इसको टिक करना है जितनी भी फील्ड्स है, और जनरेट करना है, तो ऐसा जनरेट हो जाता है। और आपकी अगर आवाज अटक रही थी, सुनाई नहीं दिया। देखो वो जो टू स्ट्रिंग से जनरेट हो रहा है ना, वो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है ऐसा कुछ, आप वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन वो हो जाता है, जो आप बोल रहे हो ना कि जनरेट नहीं हो रहा, ऐसा कुछ होता नहीं है, जनरेट हो जाता है वो भी। बस ये जो यूज टू स्ट्रिंग जो आपने टिक किया ना, इसको टिक नहीं करना है, तब जाके वैसे जनरेट होगा। अगर आप ऐसा टू स्ट्रिंग करती हो तो फिर ये क्लास वगैरह बनाता है, उसको ऐड करते जाता है। हालांकि दोनों का आउटपुट सेम आने वाला है, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे ऐसा कुछ। ठीक है। हाँ, बाकी सब हो गया। हेलो? यस सर। सभी की बन गई कि क्लास, क्यों कोई बचा है करने का? बन गई। ओके। तो अब आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेमो क्लास के अंदर, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हमारा मेन मेथड, ठीक है, पी एस वी एम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉय एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड एम्प्लॉय। कंस्ट्रक्टर हमारे पास अवेलेबल है, तो बोल रहा है कि भैया नेम पास करो हमारे पास। मैं यहाँ पे दे देता हूँ जॉर्ज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज। अरे, जॉर्ज, ठीक है। और एड्रेस में हम पास कर देते हैं, क्या पास करेंगे, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ नंबर पास कर देते हैं, 43 समथिंग, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ तो भी नए में दिख रहा है हमको, ऐसा क्या हो गया ये, सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे आके नीचे में ऐसा आउट में प्रिंट कर, सॉरी, यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का जो है ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय डॉट, उसके अंदर जो मेथड था कौन सा था, मेल चेक। मैं मेल चेक को कॉल करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेल चेक डॉट एम्प्लॉय डॉट मेल चेक तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एरर दे रही है। क्यों एरर दे रहा है भैया, क्या बोल रहे हो आप, क्या बोलना चाहते हो हमको? तो हम सेशन देखें तो बोल रहे हैं इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, तो हमने जो यहाँ पे कंडीशन पढ़े, एब्स्ट्रैक्ट class may or may, sorry, if a class has at least one abstract method, the class must be declared abstract। तो ये तो कंडीशन नहीं है यहाँ पे। if a class is declared abstract it cannot be instantiated, मतलब अगर वो abstract class है तो आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, पहली कंडीशन। लेकिन हमने क्या करा, फिर भी उसको बनाए, तो यहाँ पे एरर दे रहा है वो, ठीक है। और अगर आपको उसको यूज करना है तो क्या है, तो टू यूज एन abstract class you have to inherit it from another class, provide implementation to the abstract method in it। मतलब इसके अंदर के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इम्प्लीमेंट ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड सजेशन दे रहा है, तो वो हमको बोल रहा है कि यहाँ पे इसको ये करो, इम्प्लीमेंट करो। तो हम यहाँ पे तो इम्प्लीमेंट करके क्या करेंगे, हमको यहाँ पे कुछ करना नहीं इम्प्लीमेंट करके, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए फिर सबसे बेस्ट तरीका है, अ, हमको इसको इनहेरिट करना पड़ेगा एक दूसरी क्लास के अंदर। तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे आ जाते हैं, इसको सेव कर देते हैं, और एक दूसरी क्लास एक और बना लेते हैं, ठीक है, न्यू जावा क्लास। अब इसका नाम क्या देंगे हम, तो इसका नाम हम दे देते हैं समथिंग कंट्रोल ए सैलरी, ठीक है। इसके अंदर कुछ
और भी हमको मेथड्स लगेंगे, लेकिन वो मेथड लेने के पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा। किसको करूंगा एक्सटेंड? एम्प्लॉय वाली क्लास को। ठीक है, तो जैसे मैं इसको एक्सटेंड किया एम्प्लॉय वाली क्लास को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, ऐड कंस्ट्रक्टर, बोल रहा है कि भैया कंस्ट्रक्टर ऐड करो सबसे पहले। तो चलो भैया हमने कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया। क्यों ऐड किए? क्योंकि ये जो है एम्प्लॉय वाली क्लास, इसके अंदर देखो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे अवेलेबल दिया हुआ है, तो इस वजह से हमको भी लेना पड़ेगा। अब ये आ गया हमारा। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, इंट नंबर, और फिर हम क्या कर रहे हैं, सुपर से हम उसको हमारी सुपर क्लास जो है उसके अंदर पास कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक और आर्गुमेंट ले लेता हूँ, प्राइवेट डबल सैलरी। ठीक है, अब सैलरी को मैंने यहाँ पे लिया, अब ये कंस्ट्रक्टर है इसका, तो हम क्या कर सकते हैं, सैलरी को हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ताकि जब ये कॉल हो तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट भी आ जाए, डबल सैलरी। ठीक है, लेकिन ये वाली जो सैलरी है मैं उसको यहाँ पे सुपर में पास नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हैंडल करने के लिए कुछ है ही नहीं, ये तीन आर्गुमेंट ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम उसको सुपर में पास नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी। ठीक है, मतलब ये वाली जो सैलरी आएगी वो इस वेरिएबल सैलरी वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। ठीक है, समझा आप लोग को? समझलस का? ठीक है, और उसके अलावा एक मेथड है कंप्यूट पे। कंप्यूट पे, तो यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ कंप्यूट पे, तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बना बनाया जो मेथड है, हम यहाँ पे ओवरराइडिंग अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्यूट पे ऑलरेडी बना बनाया था एम्प्लॉय के पास, उसी को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। लेकिन इसके अंदर मैं कुछ और प्रिंट करवाता हूँ, जैसे एस आउट के अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, कंप्यूटिंग सैलरी पे फॉर प्लस गेट नेम। गेट नेम कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है गेट नेम? तो अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं गेट नेम आ रहा है ये एब्स्ट्रैक्ट वाली क्लास के अंदर से। तो हमको पता चल जाएगा कि हमने जो है किसको सैलरी पे की है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हम नीचे प्रिंट करवा देते हैं, रिटर्न सैलरी जो भी है हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न करेंगे डिवाइड करके 52 से। जो भी कैलकुलेशन होगा इसका, अगर हमको कुछ उसके अंदर ऐड करना है, या वो होता है ना पीएफ फंड जो होता है वो काटना है, तो हम ये सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। ये सब तो हो गया, और उसके अलावा अगर हमको लगता है तो हम यहाँ पे मेल चेक जो था, जो मेल चेक हो रहा था, उसको भी हम यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हैं, मेल चेक। ठीक है, मेल चेक कर देते हैं। अब इसके अंदर की जो बॉडी है ना वो हम चेंज कर देंगे। तो हमको सुपर क्लास का मेल चेक नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐसा आउट में ले लेते हैं, विद इन मेल चेक ऑफ सैलरी क्लास। ठीक है, और एक और ऐसा आउट में ले लेता हूँ यहाँ पे, और अब मैं लिख देता हूँ मेलिंग चेक टू, कॉन्कैटिनेट कर देंगे हम यहाँ पे गेट नेम, जो भी नेम आ रहा है उसको हम गेट कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेट कर दिया हमने विथ सैलरी, कॉन्कैटिनेट किए डबल कोट विथ सैलरी। कितनी सैलरी हुई, तो हम वहाँ पे इसको सैलरी को कॉन्कैटिनेट कर देंगे, सैलरी। ठीक है, अब हमारे को पता चल जाएगा कि हमने किसको चेक भेजे हैं और कितनी सैलरी के साथ भेजे हैं। ठीक है, मेल चेक मेथड हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसी के अंदर से आ रहा है। ठीक है, बस हम उसके अंदर की बॉडी ना लेते हुए हम हमारा खुद का प्रिंट करवा रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, इतना कुछ हो गया। अब ये जो वेरिएबल है इसके अंदर अगर ये प्राइवेट है, इसकी अगर हमको एक्सेस करना है, वैल्यूज असाइन करना है, व्यू करना है, मॉडिफाई करना है, तो हमको यहाँ पे फिर गेटर सेटर लगेगा। तो इंसर्ट कोड में हम जाते हैं, गेटर सेटर पे क्लिक करते हैं, सैलरी को सिलेक्ट कर देता हूँ, जनरेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सैलरी के भी गेटर सेटर हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, सेव किए इसको, चलो जल्दी से कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एम्प्लॉय सॉरी रेफरेंस एम्प्लॉय का लेते हैं, एम्प्लॉय कर देता हूँ मैं उसको इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सैलरी क्लास। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, सैलरी क्लास का ऑब्जेक्ट, लेकिन रेफरेंस किसका होगा, एम्प्लॉय का। तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एडम, लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और ये रहता है कहाँ पे, बॉस्टन में रहता है ये। ठीक है, बॉस्टन फॉर एग्जाम्पल।
और यहाँ पे हम इसका नंबर हमको कुछ चाहिए तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 55 समथिंग, और सैलरी हम दे देते इसको, ज्यादा नहीं देंगे हम इसको, 4,380 रुपए देंगे हम इसको, ज्यादा नहीं दे रहे, ठीक है, सेमीकोलन। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गए, दोनों भी सेम वर्क कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि कौन सा किसको कॉल करता है। तो मैं सैलरी से सैलरी डॉट मेल चेक को कॉल करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद एसॉर्ट में मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, कॉल मेल चेक यूजिंग यूजिंग एम्प्लॉय रेफरेंस, ठीक है, एम्प्लॉय रेफरेंस। ये वाला कौन से रेफरेंस से चेक किया हमने, सैलरी रेफरेंस से, इससे अभी एम्प्लॉय से हम यहाँ पे नीचे चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय डॉट मेल चेक है, ठीक है, मेल चेक। तो दो हमारे पास जो है मेल चेक मेथड है, लेकिन ये सिर्फ हमको पता है, ठीक है, यूजर को नहीं पता कि पीछे क्या हो क्या रहा है। हमने सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज किए। अब हमको देखना है कि आउटपुट कैसा आता है। अगर मैं सैलरी डॉट मेल चेक करूँ तो अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और मैं अगर एम्प्लॉय डॉट मेल चेक करूँ तो हम यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो अगर आप लोग आउटपुट देखो, दिख रहा है आप लोग का आउटपुट सभी को। तो आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टिंग एन एम्प्लॉय, दो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट बन गए, ठीक है। और विद इन मेल चेक ऑफ सैलरी क्लास से हमने यहाँ पे मेल चेक को कॉल किया, मेल चेक टू मोहतशिम विद सैलरी 5,500, ठीक है। मेल चेक कॉल मेल चेक यूजिंग एम्प्लॉय रेफरेंस, ठीक है, एम्प्लॉय रेफरेंस हमने किए थे। विद इन मेल चेक ऑफ सैलरी क्लास, वो बिल्कुल सेम सैलरी क्लास से आया। आप देख सकते हैं मेल चेक टू एडम विद सैलरी 4,380 रुपीज। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो एम्प्लॉय में, तो यहाँ पे हम एड्रेस को कॉल कर रहे हैं, ना कि हम सैलरी कर रहे हैं। बट आप फिर भी देख सकते हो कि कॉल क्या हुआ, ये वाला मेल चेक ही कॉल हो रहा है सैलरी क्लास के अंदर का, जबकि सैलरी एक्सटेंड कर रही है एम्प्लॉय को। तो ये सारी चीजें होती है, हमको लग रहा ये है कि ये कॉल करेगा एम्प्लॉय क्लास में से, ठीक है, बट वो कॉल किसको कर रहा है, सैलरी क्लास में को, है ना। तो ये यूजर से ये सारी चीजें छुपी होती है, यूजर को लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, बट होता नहीं है वो, ठीक है। ट्राई करो, इसको रन करो।
आया क्या आउटपुट आप लोग का? यस सर। सभी का हो गया? कशिश, खुदा, आउटपुट आया आप लोग का? यस सर। आउटपुट आ गया? हम्म। तो मेरे को एक तो कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो क्या बीच समझ में नहीं का आया? बंद हो रहा था। हम्म, और हाँ, तो वो मैं बाद में कर लूंगी वीडियो देख के। ठीक है, वीडियो देख के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्वेश्चन ज्यादा कुछ रहेंगे तो है नहीं, आपसे पूछ सिर्फ लूंगी। इतना है कि ये जो कोड है ना, ये कोड सिर्फ और सिर्फ आगे वाले को घुमाने के लिए, बस इतना याद रखो आप। जो एब्स्ट्रैक्शन जो है कि यूजर से जो है क्या बोलते हैं, आइडिया छुपा होना चाहिए, सिर्फ उसको इवेंट पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, बस उतना ही, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हालांकि हो वही चीज रही है, बस इतने घुमा फिरा के हो रही है, तो इसी को एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, यस। चलो तो फिर क्लास हम आज यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। यस सर। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज, बाय। अल्लाह। थैंक यू सो। वेलकम।